बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम अपने 7वें सबक की मश्क का आखिरी हिस्सा करेंगे, लिखाई की महारत का। आज के दर्स में हमारी है लिखाई की महारत, हमने करनी है सबक नंबर 7 की, सफ़ा नंबर 46 पे 46। लिखाई की महारत में हमने क्या करना है, इन सवालात के जवाबात सोचें और अपने वतन के मुताबिक एक पैराग्राफ लिखें। पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? आप पाकिस्तान के किस सूबे में रहते हैं? पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? तो बच्चों, इन्हीं सवालों के जो जवाब हैं हम वो यहाँ पर मेरा वतन में हम छोटा सा पैराग्राफ बनाकर लिख लेंगे कि पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। यहाँ हम एडिशन कर लेते हैं सूबों के नाम। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। आप पाकिस्तान के किस सूबे में रहते हैं? तो जो बच्चे जिस सूबे में रहते हैं वो अपने सूबे का नाम लिखेंगे यहाँ पर कि मैं या हम पाकिस्तान के सूबे डैश में रहते हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास कौन सा है? पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान कौन सी है? पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। बच्चों, ये पैराग्राफ दोबारा से पढ़ लेते हैं। मेरा वतन पाकिस्तान ये मेरा वतन है। ठीक है, ऐसे शुरू करेंगे। ये मेरा वतन है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। मैं पाकिस्तान के सूबे डैश में रहता हूँ या रहती हूँ, या हम पाकिस्तान के सूबे डैश में रहते हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है। पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है। और आखिर में एक दुआ लिख लेंगे कि अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा आबाद रखे, आमीन। ठीक है बच्चों, ये आपने अपनी कॉपियों में उतारना है। ये आपका पैराग्राफ भी हो गया, ये आपने याद भी करना है। तो इसी के साथ आपका 7वां सबक जो है वो मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आपको ये सारा काम समझ में आ रहा होगा। और जो आपको अगर कुछ मसला हो रहा है तो वो आप अपनी वालदा या वालिद या अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आपने ख़ुद ने भी अपना ध्यान लगाना है कि किस तरह से काम करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।